वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। रूस यूक्रेन के युद्ध का अब 50 दिन से ज़्यादा हो गया। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वे या तो रूस के साथ है, जैसे बेलारूस, चाइना, या तो अमेरिका यूक्रेन के साथ है, जैसे यूरोप के सभी देश। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो ना ही रूस के खिलाफ है और ना ही इस युद्ध के समर्थन में। हम रूस के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि हमारा 70% से ज़्यादा हथियार रूस से आता है। रूस हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हाल में पीएम मोदी बाइडेन के साथ बातचीत में रूस का नाम लिए बिना बूचा में मारे गए लोगों का जिक्र भी कर दिया और रूस का नाम भी नहीं लिया। बूचा यूक्रेन का एक शहर है जहां रूस की आर्मी ने काफ़ी तबाही मचाई, महिलाओं का रेप किया, आम लोगों को मारा। तो हमने बूचा के इस घटना पर रूस के खिलाफ भी बात किए, हालांकि हमने रूस का खुल के नाम नहीं लिया। वहीं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब अमेरिकी पत्रकार ने पूछा भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, रूस यूक्रेन के साथ इतना गलत कर रहा है तो भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, ऐसा अमेरिकी पत्रकार ने हमारे विदेश मंत्री से पूछा। तब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने खुलकर बोल दिया, आप ज़रा यूरोप को भी देख लो, हम जितना तेल रूस से एक महीने में खरीदते हैं उतना तो यूरोप के देश एक दिन में खरीद लेते हैं। तो आप यूरोप पर भी ध्यान दो। भारत के लोग इंडिया के इस विदेश नीति को देख काफ़ी खुश है, क्योंकि हमारा विदेश नीति बिल्कुल चेंज होती हुई दिख रही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका की धरती पर कोई हम भारत का विदेश मंत्री जाकर ऐसा बात बोले। भारत अब अमेरिका को भी खुल के जवाब दे रहा है। हमारे लिए रूस के साथ संबंध बनाए रखना ज़रूरी है, तो हम रूस के साथ भी खड़े हैं और अमेरिका, यूरोप के साथ भी संबंध बनाए हुए हैं। हमारे लिए जो सही है हम वे कर रहे हैं। एस जयशंकर जी से जब अमेरिकी पत्रकारों ने भारत के मानव अधिकारों को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल पूछा, तो एस जयशंकर जी ने बोला, देखो हम भी यूएसए में ह्यूमन राइट्स को लेकर चिंतित है। यूएस में सिखों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एशियन अफ्रीकन के साथ भेदभाव होता है। तो इस पर एस जयशंकर जी ने बोला, हम भी यूएस में मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है, हमें भी अब इस पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत का विदेश मंत्री यूएस में जाकर यूएस को ही आईना दिखाकर आ जाए? तो भारत की विदेश नीति में काफ़ी बदलाव देखने को हमें मिल रही है। हमारी विदेश नीति की तारीफ दूसरे देश भी कर रहे हैं कि किस तरह हम रूस और यूएस, यूरोप के साथ एक साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब हुए हैं। हमारी विदेश नीति कितनी बदल चुकी है, हमारी विदेश नीति कितनी मजबूत हो चुकी है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जैसे ही कुछ खबर आई कि शुरू में कुछ खबर आई कि हो सकता है जर्मनी इस बार G7 में भारत को न बुलाए क्योंकि भारत रूस का समर्थन कर रहा है। ये खबर आते ही जर्मनी को खुद बोलना पड़ा, ये खबर बिल्कुल गलत है। G7 में भारत आपको दिख सकता है क्योंकि जर्मनी ने बोल दिया है कि ये खबर गलत है, तो हो सकता है भारत G7 में आपको दिखे। ऑस्ट्रेलिया भी शुरुआत में भारत के इस रुख से असहज था कि रूस के खिलाफ कुछ भारत क्यों नहीं बोल रहा है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ऐतिहासिक व्यापार समझौता कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हो चुकी है। आप भारत के विदेश नीति को समझ सकते हैं। हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि रूस के खिलाफ हमने अभी तक कुछ नहीं बोला। इसके बावजूद जापान, जो कि रूस के साथ उसका विवाद चलता रहता है, उसने जापान के प्रधानमंत्री भारत खुद आए और बहुत बड़ा निवेश का ऐलान कर दिया भारत में। तो भारत के इस मजबूत विदेश नीति का श्रेय जाता है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। एस जयशंकर काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। वे कोई MP MLA का चुनाव नहीं लड़े, वो कोई राजनीति से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। पर इसके
बावजूद उनके जो जियोपॉलिटिक्स के नॉलेज है, वे बहुत सारे देशों में काम किए हैं, तो उनका जो नॉलेज है उसको देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें विदेश मंत्री का पद दिया। तो भारत के इस विदेश नीति पर आपका क्या विचार है, कमेंट्स में बताइए। और आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।